हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन सा है जहां पे हम लोग 2025 में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट रिटर्न पा सके। हमारा इन्वेस्टेड मनी, हमारा जो पैसा इन्वेस्ट रहेगा वो भी कम रिस्क में रहे। तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। तो ये जो 5 म्यूचुअल फंड है इसमें रिस्क कम है, ये लार्ज कैप है और इसमें से ज्यादातर 5 स्टार भी है। और इसमें से टॉप होल्डिंग्स क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे और रिटर्न्स क्या देगा, पास्ट रिकॉर्ड में क्या रिटर्न था, फर्स्ट 5 इयर्स में इसने क्या रिटर्न दिया, नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या रिटर्न दे सकता है। ये सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। सो नंबर 5 जो है वो है जेम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो जेम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान में लास्ट 5 इयर्स में कितना रिटर्न दिया, लास्ट 5 इयर्स में यह रिटर्न दिया 19.44%। तो हर साल ये 19.44% करके एवरेज रिटर्न दिया है लास्ट 5 इयर्स में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता इस म्यूचुअल फंड में 5 इयर्स से एगो, तो आपका रिटर्न क्या बनता, आपका रिटर्न हो जाता 2,43,000 और वो भी आपका जो मनी है वो डबल से ज्यादा हो जाता, 143% का रिटर्न है। ओके, तो इस फंड में हम देखेंगे कि मिनिमम SIP कितना लगेगा। मिनिमम आप 100 रुपीज पर मंथ कर सकते हैं और इसमें लमसम कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका फंड साइज है 429 करोड़ और करेंट नेट वैल्यू क्या है, जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं उसी दिन का करेंट नेट वैल्यू इसका क्या है 177.88 और एक्सपेंस रेशियो क्या है 0.66%। तो 2025 के लिए हम इस म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं और ये म्यूचुअल फंड हमारे टॉप 5 में 5 नंबर पे है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका होल्डिंग्स देख लेते हैं। इसका होल्डिंग्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI और रिलायंस। तो ये 5 है इसका टॉप होल्डिंग्स जहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट करता है। और भी बहुत सारे होल्डिंग्स है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4 पे क्या है। नंबर 4 पे है कनारा रेवोको। सो कनारा रेवोको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ठीक है, तो ये है हमारा नंबर 4 और इसका लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न क्या है 19.52%। एवरेज रिटर्न है। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपया इस फंड पे डाले होते तो आज आपका रिटर्न बनता 2,43,000, जो आपका पैसा डबल से ज्यादा हो जाता। ठीक है, ये लमसम का मैं बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसमें SIP भी कर सकते हो और मिनिमम SIP कितना लगेगा, इसमें मंथली आपको 100 रुपया देना पड़ेगा और लमसम का कोई लिमिट नहीं है। 15,311 करोड़ का इसका फंड साइज है और करंट नेट वैल्यू देख सकते हो 69.99 और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है 0.48%। सो टॉप 5 म्यूचुअल फंड के अंदर ये है हमारा नंबर 4 में। ठीक है, इसमें भी आप 2025 में इन्वेस्ट कर सकते हो SIP या फिर लमसम। ओके, तो इसका होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो इसका जो टॉप होल्डिंग्स है, टॉप 5 होल्डिंग्स क्या क्या है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस एंड भारती एयरटेल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नंबर 3 में क्या है। नंबर 3 में है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसका लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न कितना रहा 19.97% और अगर आपने 1 लाख रुपया 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका रिटर्न होता 2,48,000 और इसमें मिनिमम SIP वैल्यू क्या है पर मंथ 100 रुपया और लमसम का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कोई लिमिट नहीं है। फंड साइज देख सकते हो कि 66,206 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा है इसका फंड साइज और करंट नेट वैल्यू देख सकते हो कि 115.84 और एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.61%। ठीक है, तो ये फंड भी बहुत अच्छा है। तो इसका जो होल्डिंग्स है वो भी है HDFC, ICICI बैंक और उसके बाद है L&T, इन्फोसिस, रिलायंस, जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसमें ये इन्वेस्ट करता है हमारा पैसा। ओके, तो अभी देखते हैं कि नंबर 2 में क्या है। नंबर 2 में है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, ये है हमारा नंबर 2 में और इसका लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देख सकते हो कि 20.83% लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न है। तो इसमें अगर 1 लाख रुपया आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका पैसा कितना हो जाता 2,57,000 और इसमें मिनिमम SIP
₹100 मंथली और लमसम का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और फंड साइज देख सकते हो कि 34,432 करोड़ और करंट नैप वैल्यू भी ठीक ठाक है 96.79 और एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो कि 0.67%। तो कोई सोचता है कि एक्सपेंस रेशियो जिसका कम है उसका ही फंड में चूज कर लो, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आपका प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा ऐसा भी गारंटेड नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ फंड है जो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है लेकिन उसका ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसका होल्डिंग्स क्या क्या है? इसका होल्डिंग्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, IDC एंड इन्फोसिस, और भी बहुत सारे होल्डिंग्स है। ओके, तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक ही फंड है, इसका नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 लिस्ट पे है जो हम 2025 में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में, और हम लोग को एक शानदार रिटर्न मिल सकता है। तो इसका पास्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो इसका लास्ट 5 इयर्स का जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न क्या है? 26.38%। तो आपने अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता इसमें 5 साल पहले, तो आपका पैसा आज कितना हो जाता? आज हो जाता 3,22,000 के करीब। और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट कितना है? मंथली आपको 1,000 रुपया मिनिमम SIP करना ही है, नहीं तो आप लमसम में जा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम अमाउंट का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और इसका फंड साइज देख सकते हो कि 3,827 करोड़ और इसका करंट नैप वैल्यू है 125.70 और एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है 0.61%। तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसका फंड साइज भी देख सकते हो ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के करीब है। तो इसमें होल्डिंग्स और क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। इसमें होल्डिंग्स है रिलायंस, ITC, औरबिंदो फार्मा, L&T, LIC। ये टॉप 5 होल्डिंग्स है और भी बहुत सारे होल्डिंग्स है। तो ये था हमारा टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टिंग इन 2025। आप लोग चाहो तो इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो 2025 के लिए, या फिर इस पांचों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चॉइस आपका है, डिसीजन आपका है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।